वो स्टूडेंट्स जो ये सोच सोच कर परेशान हैं कि क्या हमें एमडी कैट 2025 रिपीट करना चाहिए या फिर नहीं। मैं उन्हें अपनी तरफ से सिंसियर एडवाइस दूंगी कि उन्हें एमडी कैट 2025 रिपीट नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है, ये सब कुछ मैं आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले ये कि जो स्टूडेंट्स एमडी कैट 2025 में दोबारा से एमडी कैट देने का सोच रहे हैं, तो पहले तो आप अपनी करेक्शन कर लें कि आपने एमडी कैट रिपीट नहीं करना है, आपने एमडी कैट इम्प्रूव करना है। इसी वजह से मैंने पीछे बोला था कि एमडी कैट रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको एमडी कैट इम्प्रूव करना है। अपना माइंड सेट पहले ही सेट कर लें कि आपने एमडी कैट इम्प्रूव करना है। रिपीट का मतलब होता है कि जो मिस्टेक्स, जो कुछ आपने प्रीवियस सेशन में किया है वही आप इस बार भी करेंगे। ऐसा नहीं है, आपने इस बार एमडी कैट को इम्प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि क्या आइंदा से मैं आपसे जब भी बात करूंगी तो मैं आपको रिपीटर्स नहीं इम्प्रूवर्स कहूँगी। ठीक है, और आपने भी हमेशा यही पूछना है कि क्या आपको एमडी कैट इम्प्रूव करना चाहिए या फिर नहीं। अब चलते हैं उस टॉपिक की तरफ कि क्या आपको एमडी कैट इम्प्रूव करना चाहिए या फिर नहीं। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये है, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी और डिसीजन आपने फिर खुद लेना है। तो पहली बात ये है कि आप एमडी कैट क्यों करना चाहते हैं। आपका एमबीबीएस पैशन है या आप सिर्फ पैसों के लिए करना चाहते हैं। अगर आपका पैशन है तो आप एमबीबीएस ही करना चाहते हैं तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं एमडी कैट, गो फॉर इट। ठीक है, और अगर आप जो है आप इतना सही से नहीं पढ़ सकते और आपका जो एमबीबीएस पैशन नहीं है, बस आप वैसे ही देना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बेटर है आप किसी और ऑप्शंस की तरफ चले जाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किन स्टूडेंट्स को एमडी कैट इम्प्रूव करना चाहिए और किन को नहीं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा जो है एग्रीगेट मतलब कि कुछ पॉइंट से रहा है तो हम इम्प्रूव कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं मतलब कि हमारा जो एमडी कैट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था एग्रीगेट का तो हमें इम्प्रूव नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट, मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी। चाहे आपके इस बार आप बेशक एमडी कैट में फेल भी हुए ना, अगर आपके अंदर पैशन है, आप करना चाहते हैं, तो आप एमडी कैट इम्प्रूव करें। ठीक है, आपका पिछले साल से इस साल का कोई ताल्लुक नहीं होने वाला। जिस स्टूडेंट ने अगर पिछले साल में ज़ीरो मेहनत किया ना, तो इस साल में अगर वो मेहनत कर ले तो उसका जो है एमडी कैट इम्प्रूव हो जाएगा और उसका इसी साल इंशाल्लाह 2025 में एमबीबीएस में जो है सीट कंफर्म हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं जो फ्रेशर थे ना 2024 में, तो वो अपन गैप ईयर ले सकते हैं बगैर कहीं पर एडमिशन लिए। वो अपने पैशन को एक और चांस दें। ठीक है, और मेहनत करें, 6 से 7 महीना जो है जमकर मेहनत करें। ठीक है, और कोई डिमोटिवेशन को, किसी भी डिस्ट्रैक्शन को अपने करीब भी ना आने दें। ठीक है, उसके अलावा वो स्टूडेंट, ठीक है, हाँ ये बात आप सुन लें, क्योंकि अब जैसा माहौल चल रहा है ना, एमडी कैट जितना अनसर्टेन हो चुका है, आप अपने पैशन को सिर्फ 1 साल दें। ठीक है, मतलब आप फ्रेशर थे, आपका नहीं हुआ, तो आप सिर्फ 1 साल रिपीट करने का सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक अपने पैशन के लिए 3 से 4 साल लगा देना वो कभी भी सही फैसला नहीं होगा, क्योंकि अब जो है एमडी कैट बहुत अनसर्टेन हो रहा है और कंपटीशन बहुत हाई होता जा रहा है। इसलिए मेरी जो है सिंसियर एडवाइस है, वो स्टूडेंट जो कि 2024 में फ्रेशर थे, चाहे उनके मार्क्स कम थे चाहे ज़्यादा, अगर उनका एमबीबीएस पैशन है तो वो एमडी कैट इम्प्रूव कर सकते हैं बगैर कहीं पर एडमिशन लिए। ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने इस साल भी रिपीट किया था, तो अब उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप किसी और फील्ड में एडमिशन ले लें, लेकिन नेक्स्ट ईयर एमडी कैट भी दें। एमडी कैट से 3 से 4 महीने पहले आप तैयारी कर लें, क्योंकि आपकी इतनी तो तैयारी होगी, क्योंकि आपने इस साल भी रिपीट किया, तो आपकी इतनी तैयारी होगी कि आप 3 से 4 माह में जो है कवर कर सकते हैं एमडी कैट को। ठीक है, आप जो है एमडी कैट दें, लेकिन साथ बेटर सेफ ऑप्शन के तौर पर कहीं पर एडमिशन भी आप ले लें। ठीक है, ये 2 एडवाइसेस थी। दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ये बता दिया कि किसको जो है रिपीट करना चाहिए, किसको नहीं। ठीक है,
और नेक्स्ट बात ये है कि वो स्टूडेंट जो कि अपना गैप ईयर लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट है कि आप अपने एफएससी के मार्क्स को भी साथ साथ इम्प्रूव करें। जिनके मार्क्स 1200 में से 1130 या फिर 1100 से नीचे हैं तो उनको चाहिए कि बेस्ट है उनके लिए कि वो अपना गैप ईयर तो ले रहे हैं तो उसके अंदर अपने एफएससी के जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं ना उनको इम्प्रूव कर लें। जिनमें आपके मार्क्स कम है आप उनको इम्प्रूव कर लें, क्योंकि आपकी एफएससी स्ट्रांग होगी तो आपका एमबीबीएस में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि किसको एमबीबीएस एमडीकैट इम्प्रूव करना चाहिए या फिर नहीं। देखें, जो अनसर्टेनिटी है वो तो हर जगह ही है, ठीक है, हर प्रोफेशन में ही है। सो इसलिए अगर आपका एमबीबीएस पैशन है तो आप अपने पैशन को एक चांस दें, फिर ये सब कुछ छोड़ दें कि क्या पता नहीं अगले साल एमडीकैट लीक ना हो जाए, ये ना हो जाए। और वैसे भी अब तो पीएमडीसी ने जो है अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर नेशनल एमडीकैट होने वाला पीएमसी की तरह, जैसे कि 2021 और 2022 में हुआ था। तो होप्स हो कि नेक्स्ट ईयर जो है पीएमडीसी खुद मैनेजमेंट करेगी और इस तरह के जो अनसर्टेनिटी है वो नहीं होगी, ना पेपर लीक होगा और ना ही केस के इश्यूज़ वगैरह आएंगे। ठीक है, आप अपनी तरफ से 100% दें, आगे से अल्लाह भी आपका साथ देगा और लक भी इंशाल्लाह आपके जो है साथ देगी। ठीक है स्टूडेंट, उसके अलावा अब ये है कि रिपीटर्स को कब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आप जो रिपीटर्स हैं तो आपको चाहिए कि आप सिर्फ जो है अभी एक हफ़्ता जो है अपने आप को रिलैक्स करें। ठीक है, मुझे पता है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा पढ़ के तंग आ चुके होंगे, तो एक हफ़्ता रिलैक्स करें और मिड ऑफ अक्टूबर से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बाकायदे तौर पर स्टार्ट कर दें। ठीक है, उसके अलावा एक और बात मैंने बतानी थी एमडीकैट इम्प्रूवर्स के लिए, सिक्के देख लें। पहले आपको एमडीकैट, अगर आप दोबारा से एमडीकैट जोन में जाना चाह रहे हैं ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये भी सुनने को मिलेगा आपके फ्रेंड से, आपके रिलेटिव से कि आप अपना साल ज़ाया कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, तुमने अपना एक और साल ज़ाया कर दिया, तुम्हारा नहीं होगा एडमिशन। तो इनसे आपको डिमोटिवेशन मिलेगी, लेकिन आपने उस डिमोटिवेशन को अपने सर पर सवार नहीं करना, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। अगर तो आप ये सब कुछ सोचते रहेंगे तो फिर आपका साल ज़ाया होगा। अगर आप अभी आपका साल ज़ाया नहीं हो रहा, अगर आपको इस साल मेहनत करने के इवज़ जो है आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता है तो यकीन माने ये साल आपका वेस्ट नहीं गया, ये बल्कि ये आपका बहुत फ्रूटफुल ईयर रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सारा साल ये सोचते रहेंगे टाइम ज़ाया किया, साल वेस्ट हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर आप अपना साल वेस्ट करेंगे। सो इन बातों पर ध्यान दें, आपको ये सारी डिमोटिवेशन फेस करना पड़ेगी और आपने इस सब को एज अ पॉजिटिव अपने लिए मोटिवेशन बनाकर चलना है। अगर आप बीच में डिमोटिवेट होते रहेंगे सो फिर आई डोंट थिंक सो कि आपको एमडीकैट इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, एमडीकैट इम्प्रूवर्स, अब मैंने आपका एक माइंडसेट बता दिया है और मैंने बता दिया है किन किन को एमडीकैट रिपीट नहीं करना, एमडीकैट इम्प्रूव करना है। और जल्द ही एमडीकैट इम्प्रूवर्स के लिए और फ्रेशर्स के लिए भी सेशन आ रहा है, हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी बुनियाद को मजबूत बनाने। ठीक है, एक और एडवाइस, वो एमडीकैट इम्प्रूवर्स जो कि आप सोच रहे हैं कि उन्होंने एमडीकैट इम्प्रूव करना है, तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि वो समझते हैं हमने पिछले साल भी सिलेबस पढ़ा तो इस बार हमने कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। ऐसा नहीं है, आपने उसी सिलेबस को सही पढ़ना है, लेकिन जो मिस्टेक्स आपने पिछले सालों में किए हैं उनको इस साल में इम्प्रूव करना है। ठीक है, यही आपको जो है डिफरेंस करेगा आप में। और आपने ये भी नहीं करना कि आपने जल्दी जल्दी आपने कहना मैं तो इम्प्रूवर हूँ तो मैं तो ज़्यादा पढ़ूँ, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये आपको रिपीटर बना देगा। आपने इम्प्रूवर बनना है, आपने जो कम पढ़ना है लेकिन अपने टाइम सेट करना है और उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कवर करते जाना है और आराम से पढ़ना है। अभी आपके पास बहुत टाइम है और यही जो टाइम है ये आपका गोल्डन टाइम है। ठीक है, जो कि फ्रेशर को अवेलेबल नहीं है। सो इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह आपको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।